अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बने सिर्फ 3 महीने ही हुए थे, लेकिन वह ऐसा धमाका करेंगे जिसकी गूंज अमेरिका तक पहुंचेगी, यह शायद किसी ने नहीं सोचा था। हेलो नमस्कार दोस्तों, 11 मई 1998 को दोपहर 3:45 को भारत में राजस्थान में स्थित एक शहर है पोखरण। यह जैसलमेर शहर से 112 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पोखरण रेंज में 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसके बाद 13 मई को भी भारत ने 2 और न्यूक्लियर टेस्ट कर दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका समेत भारत के सभी दुश्मन देश भारत को इस न्यूक्लियर टेस्ट को न कर देने के लिए पूरी तरह से एकजुट थे। अमेरिका के सीक्रेट एजेंसी CIA भारत की हर एक हरकत पर गहरी नजर रखे हुए थी और उसने अरबों रुपए खर्च करके भारत के ऊपर निगरानी रखने वाले 4 सैटेलाइट लगाए थे। ये ऐसे सैटेलाइट्स थे जिनके बारे में कहा जाता था कि यह जमीन पर पड़े इंडियन आर्मी के घड़ी के समय भी देख सकते हैं। लेकिन भारत ने CIA की इन सभी सैटेलाइट्स को मात दे दी। इस सैटेलाइट्स के बाद भारत दुनिया में ऐसा करने वाला छठा देश बन गया, जबकि भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश था जिसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना के बीच एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था जिसे NPT कहते हैं। इसका लक्ष्य है न्यूक्लियर हथियारों का प्रसार रोकना और न्यूक्लियर हथियारों के खात्मे की ओर कदम बढ़ाना। भारत काफी समय से कहता रहा है कि वह इंटरनेशनल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन नहीं करेगा, क्योंकि यह भेदभावपूर्ण है। भारत और इस संधि पर साइन नहीं करने वाले देशों का तर्क है कि डेवलप्ड कंट्री पहले ही परमाणु हथियारों का भंडार बना लिया है और बाकी देशों पर NPT थोप रहे हैं। इस पर साइन नहीं करने वाले देश में भारत, पाकिस्तान और इजराइल जैसे देश शामिल हैं। नॉर्थ कोरिया इससे पहले ही अलग हो चुका है। इस कदम की उठते ही भारत की दुनिया भर में धाक जम गई और टेस्ट के अगले साल यानी कि 11 मई से भारत सरकार ने रीजेंट इंडिया डे मनाने का निर्णय ले लिया। भारत के पोखरण पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने अरबों रुपए खर्च किए। इसके लिए अमेरिका ने 4 सैटेलाइट्स पोखरण के ऊपर लगाए। भारतीय सैनिकों ने फिर भी इतने सीक्रेट तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। CIA ने तो इतना कह दिया था कि इन सैटेलाइट के पास वुमन इंटेलिजेंस है, लेकिन इन सारे दावों को दरकिनार कर भारतीय ने दुनिया भर में अपनी धाक साबित कर दी। भारत का ये सीक्रेट मिशन अमेरिका की एजेंसी CIA की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस असफलता माना जाता है। विस्फोट के बाद अमेरिका ने अपने सैटेलाइट से ली गई तस्वीर डाउनलोड की। उनके वैज्ञानिकों के बीच यह चर्चा रही कि आखिर इतने सीक्रेट तरीके से इंडियन साइंटिस्ट ने इस न्यूक्लियर टेस्ट को कैसे अंजाम दिया। दरअसल भारतीय सेना के 58 इंजीनियर रेजिमेंट को खास तौर पर इस काम के लिए चुना गया था। इस रेजिमेंट के कमांडेंट थे कर्नल गोपाल कौशिक। भारत के न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट इन्हीं के प्रोटेक्शन में होना था। साथ ही उन पर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वह थी कि इस मिशन को सीक्रेट रखना, जिसे उन्होंने व उनकी रेजिमेंट ने इतने अच्छे तरीके से निभाया कि भारत ने 1998 में जो 5 न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट किया उसे CIA की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलर में से एक माना जाता है। दरअसल अमेरिका सीक्रेट एजेंसी CIA भारत पर नजर रखने के लिए उसने पोखरण के ऊपर 4 सैटेलाइट्स लगाए हुए थे। हालांकि भारत ने CIA और उसके सैटेलाइट्स को चकमा देते हुए परमाणु परीक्षण कर दिया। पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट के सीक्रेट बनाए रखने के लिए साइंटिस्ट भी आर्मी की यूनिफॉर्म में काम करते। इस फोटो में आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनके साथ अन्य साइंटिस्ट भी देख सकते हैं, जो कि सैनिकों की यूनिफॉर्म में क्लियर नजर आ रहे हैं। प्रोजेक्ट से जुड़े साइंटिस्ट आपस में कोड लैंग्वेज में बात करते थे। सब साइंटिस्ट ने एक दूसरे के लिए कोड नेम रखे हुए थे।
ये इतने प्रचलित हो गए कि कई साइंटिस्ट तो एक दूसरे के रियल नेम तक भूल गए थे। सुबह करीब 3 बजे न्यूक्लियर बमों को सेना के 4 बड़े ट्रकों के जरिए ट्रांसफर किया गया। इससे पहले इसे मुंबई से भारतीय वायुसेना के प्लेन से जैसलमेर बेस लाया गया था। ऑपरेशन के दौरान दिल्ली के ऑफिस में कुछ इस तरह से बातें की जाती थी, जैसे क्या स्टोर आ चुका है। परमाणु बम के एक दस्ते को ताजमहल कहा जा रहा था। अन्य कोट्स वर्ड्स भी थे, जैसे व्हाइट हाउस और कुंभकर्ण। उस दिन सभी को आर्मी के यूनिफॉर्म में टेस्टिंग सेंटर पर ले जाया गया, ताकि CIA को ये लगे कि सेना के जवान ड्यूटी दे रहे। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम भी सेना की वर्दी में वहां मौजूद थे। बाद में इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें पूरी टीम सेना की यूनिफॉर्म में दिखाई पड़ी। बताते हैं कि डॉक्टर कलाम को कर्नल पृथ्वीराज का नाम दिया गया। वह कभी ग्रुप में टेस्ट साइट पर नहीं जाते थे, वो अकेले जाते थे, जिससे किसी को भी उन पर शक न हो। 10 मई की रात को योजना की अंतिम रूप देते हुए ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया। सुबह करीब 3 बजे न्यूक्लियर बमों को सेना के 4 बड़े ट्रकों के जरिए ट्रांसफर किया गया। इससे पहले इसे मुंबई से भारतीय वायुसेना के प्लेन से जैसलमेर बेस लाया गया था। ऑपरेशन के दौरान दिल्ली के ऑफिस में कुछ इस तरह से बातें की जाती थी, जैसे क्या स्टोर आ चुका है। परमाणु बम के एक दस्ते को ताजमहल कहा जा रहा था। अन्य कोट्स वर्ड्स भी थे, जैसे व्हाइट हाउस और कुंभकर्ण। वैज्ञानिक ने इस मिशन को पूरा करने के लिए रेगिस्तान में बड़े कुएं खोदे और इनमें परमाणु बम यानी कि न्यूक्लियर बमों को रखा। कुओं पर बालू के पहाड़ बनाए गए, जिन पर मोटे मोटे तार निकाले हुए थे। धमाके से आसमान में धुएं का गुब्बार उठा और विस्फोट की जगह पर एक बड़ा गड्ढा बन गया था। इससे कुछ ही दूरी पर खड़ा 20 वैज्ञानिकों का एक टीम पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए। टेस्ट के बाद वाजपेयी ने ऐलान किया, आज 3:45 को भारत ने पोखरण रेंज में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया। वह खुद धमाके वाली जगह पर गए थे। कलाम ने टेस्ट में सफल होने की घोषणा की थी। भारत पर दबाव था। कलाम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय भारत पर इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री वाजपेयी ने तय किया कि वह आगे बढ़कर परीक्षण करेगी। इसके साथ ही भारत एक परमाणु ताकत बना। न्यूक्लियर टेस्ट को सफल बनाने के पीछे की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है। अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बने सिर्फ 3 महीने ही हुए थे, लेकिन वह ऐसा धमाका करेंगे जिसकी गूंज अमेरिका तक पहुंचेंगी, यह शायद किसी ने नहीं सोचा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निर्देश पर मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस प्रोजेक्ट की कमान संभाले हुए थे। इस मिशन को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था। साल 1998 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 11 मई को ही राजस्थान की पोखरण में परमाणु टेस्ट अचानक कर दिए। इन परमाणु टेस्ट से अमेरिका, पाकिस्तान समेत कोई देश दंग रह गए थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगुवाई में यह मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। इससे पहले 1972 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे हम पोखरण 1 के नाम से जानते हैं। यह कर दुनिया को भारत की ताकत का अंदाजा दिखाया। इससे ऑपरेशन इस टेस्ट के बाद वाजपेयी ने कहा, आज 3:45 को सुबह भारत ने पोखरण रेंज में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया। वह खुद धमाके वाली जगह पर गए थे। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने टेस्ट में सफल होने की घोषणा की थी। कलाम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने तय किया कि वह आगे बढ़कर टेस्ट करेंगे। इसके साथ ही भारत एक परमाणु यानी कि न्यूक्लियर पावर कंट्री बना। वाजपेयी ने नारा दिया था, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। इसी वजह से इस दिन को हम हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पर मनाते हैं। साइंटिस्टों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए रेगिस्तान में बड़े कुएं खोजे। उनमें न्यूक्लियर बम रखे गए। कुओं पर बालू से पहाड़ बनाए गए, जिन पर मोटे मोटे तार निकले हुए थे। धमाके से आसमान में धुएं का एक गुब्बार उठा और बड़ा गड्ढा बन गया। कुछ दूरी पर खड़ी 20 वैज्ञानिकों का समूह पूरे घटनाक्रम पर
नजर रखे हुए थे। पोखरण रेंज में 5 न्यूक्लियर बम की टेस्ट से भारत पहला ऐसा न्यूक्लियर पावर कंट्री बना जिसने परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस वजह से कई देशों ने भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध तक लगा दिए थे। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के सेक्रेटरी रहे सत्ती सिन्हा ने अपनी एक किताब वाजपेयी द ईयर्स डेट चेंज इंडिया में लिखा, वाजपेयी मंत्रिमंडल के 4 मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह वाजपेयी के घर गए। वहां डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे हुए थे। सोफे पर बैठे हुए प्रधानमंत्री वाजपेयी गहरी सोच में डूबे हुए, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। और आगे सिन्हा लिखते हैं, वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी, लेकिन न तो कोई उछला और न ही किसी ने किसी को गले लगा या पीठ थपथपाई। लेकिन उस कमरे में मौजूद लगभग हर शख्स की आंखों में आंसू थी। बेहद देर बाद वाजपेयी के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। तनाव से मुक्त होने के बाद उन्होंने एक जोर से ठहाका भी लगाया। उसके बाद वाजपेयी अपने घर से बाहर निकले, जहां लॉन में सभी प्रमुख संचार माध्यम के रिपोर्टर मौजूद थे। वाजपेयी के मंच पर पहुंचने से पहले प्रमोद महाजन ने उस पर भारत का तिरंगा झंडा रख दिया था। उस मौके पर दी जाने वाली प्रेस ब्रीफिंग को जसवंत सिंह बहुत पहले तैयार कर चुके थे। वाजपेयी ने उस वक्तव्य में अंतिम समय पर एक संशोधन किया। बयान का पहला वाक्य था, आई हैव अ ब्रीफ अनाउंसमेंट टू मेक। वाजपेयी ने अपनी कलम से ब्रीफ शब्द को काटा और फिर घोषणा की, आज 3:45 को भारत ने 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। मैं इन सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को बधाई देता हूँ। 2 दिन बाद पोखरण की भूमि एक बार फिर हिली और भारत ने 2 और न्यूक्लियर टेस्ट किए। 1 दिन बाद वाजपेयी ने घोषणा की, भारत अब परमाणु शक्ति देश बन गया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।